धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पाकड़ का पेड़ पे एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देख के जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री ज्यूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार की में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु के से हुई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख के ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा के कहकर सभी बेटों को सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी में 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी के भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। वो काफी देर सूचना नहीं आई तो वो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको देखकर जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। उस तब उसे होश आया और वो बहन को अपनी सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्हें उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दान संस्कार किया।